हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई एंड पावर बीआई का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे सबसे पहले कि पावर बीआई क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पावर बीआई एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पहले इनको डिस्कस करेंगे। तो सर चलिए समझते हैं कि पावर बीआई क्या होता है। तो पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और ये काफी इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसकी कैपेबिलिटी काफी एडवांस है, इनका इंटरफेस काफी एडवांस है और ये काफी इजी है एंड यूजर के लिए उनको यूज करना। इवन जिनको टेक्निकल नॉलेज काफी कम है वो भी एक सिंपल डैशबोर्ड बना सकता है पावर बीआई पे। ठीक है। पावर बीआई काफी ज्यादा जो डेटा सोर्स है उसे सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग एक्सेल, क्लाउड बेस, ऑन प्रेमिसेस डेटा सोर्स, डेटाबेस जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल सर्वर, आईबीएम डेटाबेस एंड ओरेकल डेटाबेस एंड सैप हाना। इस टाइप के बहुत सारे जो डेटाबेस है, ऑनलाइन शेयरपॉइंट सर्विस, डेटावर्स एंड एक्सेल, एक्सएमएल फाइल्स, और इस टाइप के बहुत सारे डेटा सोर्स को पावर बीआई सपोर्ट करता है, जिससे आप अपना डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो। इवन एपीआई के थ्रू आप वेब का डेटा भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूजर कस्टमाइज डैशबोर्ड बना सकता है, डैशबोर्ड कोलैबोरेट कर सकता है, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं डैशबोर्ड विद इन एम्प्लॉयज। आप इसको वेब पे इनेबल कर सकते हो, वेब पे भी आप पब्लिक आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और एआई नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू इनसाइट डिस्कवर कर सकते हैं। पावर बीआई आल्सो एआई पावर्ड इनसाइट जनरेट करता है, क्योंकि इनसाइट जनरेट करता है, एडवांस एनालिटिक जनरेट करता है, जो कि आप एंड यूजर उसमें ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट क्वेश्चन आंसर होता है। इवन कुछ भी जो उनके विजुअल्स होते हैं उनके बेस पे एआई आपको एनालाइज करके उनका क्यूक इंसाइट देता है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो ये है हमारा पावर बीआई। बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एक चीज और बता दूं आपको, जब हम पावर बीआई बोलते हैं तो पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। एक होता है एमएस बीआई, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, बट वो है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर पे बनता है। एसएसआरएस, एसएसआईएस, एसएसएस, ये तीनों को मिला के बनता है सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस, सिक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस एंड सिक्वल सर्वर एनालिटिक्स सर्विस। इन तीनों को मिला के बनता है एमएसबीआई। तो कभी भी अगर आप लोग इन बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो पावर बीआई यूज कौन करता है? सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है फिनेंस में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और आजकल एचआर में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इनका। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पावर बीआई की। तो पहला पार्ट है डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई ऐप। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के, तो उनके एक विंडो एप्लीकेशन है जिनको हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप कहते हैं। एंड पावर बीआई डेस्कटॉप जो वो प्राइमरी टूल है डेवलपमेंट के लिए, और ये पावर बीआई इकोसिस्टम का। ठीक है। जिसमें हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, डेटा अपलोड करते हैं, पावर की ईटीएल प्रोसेस करते हैं, डैक्स यूज करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं एंड विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। देन हम इनको पब्लिश करते हैं पावर बीआई वेब सर्विस पे एंड यूजर के लिए। इन्हीं को हम लोग पावर बीआई सर्विस भी करते हैं। ठीक है। पावर बीआई सर्विस जो है ये ऑनलाइन होता है, ये वेब पोर्टल पे होता है। ठीक है। ये विद इन प्रेमाइसेस भी हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट के भी प्रेमाइसेस में आपका स्टोर हो सकता है, मतलब क्लाउड बेस भी हो सकता है और विद इन प्रीमाइसेस भी हो सकता है। ये आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने कौन सा लाइसेंस ले रखा है। प्रीमियम पर कैपेसिटीज जो होती है वो क्लाउड बेस होती है, प्रो कैपेसिटीज भी क्लाउड बेस होती है, एंड प्रीमियम कैपेसिटी ऑन प्रीमाइसेस होती है। उनका सारा डेटा आपके प्रीमाइसेस में होता है। ठीक है। ओके। पावर बीआई सर्विस के अंदर आप रिपोर्ट शेयर करते हो अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, कोलैबोरेट करते हो, मल्टीपल जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको एक जगह पे आप इनमें एक्सेस मैनेजमेंट करते हो कि किन किन को कौन सा पार्ट एक्सेस देना। एक चीज और अच्छी बात है पावर बीआई की, एक ही रिपोर्ट के अंदर आप मल्टीपल लोगों को सिर्फ उनका ही डेटा दिखेगा। ये सिस्टम आप कर सकते हो पावर बीआई में। ठीक है। दैट इज वेरी इजी इन पावर बीआई। ठीक है। सेकंड थिंग, इंटरनेट के थ्रू आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो।
इसके बाद थर्ड स्टेज होता है पावर बीआई मोबाइल का, जो मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में विंडो एंड आईओएस के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, ये पावर बीआई सर्विस का नेक्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पर इसका जो बेनिफिट ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो अपने रिपोर्ट्स को। जो न्यू रिपोर्ट अगर कुछ अपलोड हुए उनका नोटिफिकेशन आ सकता है, रिपोर्ट देख सकते हो। मीटिंग लेनी है आपको, आप अगर रास्ते में हो आप मोबाइल से मीटिंग ले सकते हो, और अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है तो आप पावर बीआई की रिपोर्ट मोबाइल से ही पब्लिश कर सकते हो। ये इसका बेस्ट पार्ट है मोबाइल का। तो तीन पार्ट्स है, जो पार्ट्स में का जो है पावर बीआई के: पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप। ठीक है, जो पावर बीआई डेवलपर्स होते हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे बनाते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। अब पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है उससे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बस आपको आपकी कंपनी की ईमेल आईडी से लॉगिन करनी पड़ेगी पहले। जब आप डाउनलोड कर लेते हो देन आप उसको रिपोर्ट बनाकर उसको सर्विस पे अपलोड करते हो। यहाँ पे भी टू टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक फ्री होता है, एक होता है पेड। अगर आप खुद के लिए प्रैक्टिस एज ए स्टूडेंट कर रहे हो तो आप फ्री में पब्लिश करके एंड आप वेब पे देख सकते हो उसको, रिपोर्ट को आप उसको R&D कर सकते हो। बट अगर आप एक कंपनी में यूज कर रहे हो देन आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं अदर बीआई टूल से तो काफी चीप है और काफी एडवांस है, दोनों चीजें। इसलिए आजकल माइक्रोसॉफ्ट का जो डिमांड है मार्केट में अदर बीआई टूल से काफी ज्यादा है पावर बीआई का। ठीक है, ओके, वेल, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप की खासियत ये है: डेटा कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, पावर बीआई सर्विस में रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड को-ऑथरिटिंग, डेटा रिफ्रेश एंड शेड्यूल रिफ्रेशेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। एंड मोबाइल का Power BI report and dashboard view, interactive data exploration, offline access, notification and alert। बेस्ट थिंग है नोटिफिकेशन एंड अलर्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक की। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहला पार्ट होता है आपका टाइल्स। ओके, मैं आपको पावर बीआई के अंदर दिखाता हूँ टाइल्स होता क्या है। जनरली ये मेरा पावर बीआई है, मैं इसमें एक सैंपल डेटा इंपोर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि पावर बीआई का टाइल होता क्या है। मैंने एक डेस्कटॉप एक्सेल का वर्जन लिया, यहाँ से मैं एक सैंपल डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। लोड, ये मैंने डेटा लोड कर लिया एक्सेल से। वेल, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि किस तरीके से ETL प्रोसेस होता है, डेटा इंपोर्ट करने का क्या क्या तरीका है। ये जस्ट मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक प्रैक्टिकली पावर बीआई में दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैंने ओपन किया ये पावर बीआई डेस्कटॉप है। ठीक है, यहाँ से डेटा इंपोर्ट करने के बाद ये डेटा आपको दिख रहा है, और ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स पे मैंने क्लिक किया एंड मैट्रिक्स के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रो में डाला एंड अमाउंट वैल्यू में डाल दिया। ठीक है, एंड ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग टाइल्स कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग टाइल्स कहते हैं। ठीक है, एक विजुअल को एक टाइल कहा जाता है। अब वो विजुअल आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पूरे पेज का एक विजुअल हो सकता है, डजेंट मैटर। एक कार्ड है वो भी एक टाइल्स है। हर विजुअल को टाइल्स कहते हैं। इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जब आप इसको पावर बीआई सर्विस में यूज करोगे, इनको पिन करके डैशबोर्ड बनाते हैं, ये सब चीजें होती है काफी ज्यादा। तो बस आप इतना समझ लो, अगर आपसे कोई कहता है पावर बीआई टाइल्स क्या होता है तो ये एक विजुअल एक टाइल्स कहलाता है। ठीक है, tiles is a visual element that display a specific visualization. It represent a single report visual or a collection of visuals such a chart, table or KPI that provide a snapshot of information। ठीक है, जो कि एक स्नैपशॉट जो होता है एक इंफॉर्मेशन की, वो हमारे लिए टाइल हो गया। फिर होता है हमारा डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट रेफर टू द कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल, view, query that imported, connected, or created within the Power BI service. Datasets serve as a foundation of creating report, visualization, and dashboard in a Power BI.
वेल डेटा सेट अगर आप देखोगे तो अगर रिपोर्ट में देखोगे यहाँ पर आपको डेटा सेट दिखेगा। ठीक है, इस टाइप के आपको मल्टीपल डेटा से जितने भी डेटा सेट इंपोर्ट होंगे यहाँ पर उनके टेबल नाम होंगे और एक एक करके आप उनको व्यू कर सकते हो डेटा सेट्स को। ठीक है, तो ये डेटा सेट होता है जिस डेटा से आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है, जो भी बनाना है आपको डेटा से ही बनाओगे, तो उनको हम लोग डेटा सेट कहते हैं। ओवरऑल जो डेटा होता है हम उसको डेटा सेट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा रिपोर्ट्स। अ रिपोर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन table and other element that present and analyze data in a structure or interactive manner. Report allow you to explore, communicate insight from the data visually. Okay. रिपोर्ट जनरली होता क्या है दोस्तों, जो मल्टीपल विजुअल्स होते हैं हमारे, लाइक आपने कीबोर्ड केपीआई बनाया, आपने पाई चार्ट बनाया, आपने जितने भी रिपोर्ट है इन पेज पे बनाए, चाहे वो आपका सिंगल पेज का हो सकता है, आपको वो मल्टी पेज का हो सकता है, एक आपकी एक टाइल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट यहाँ से पब्लिश होता है एंड पावर बेस सर्विस पे जाता है वो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक न्यू पावर बीआई ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट क्या होती है और उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो एक सैंपल रिपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, इस सारे इसमें से आप देखोगे एक ये विजुअल है। ठीक है, ये आपके लिए एक टाइल हो गया, ये आपके लिए एक टाइल हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके लिए एक एक टाइल है, ये आपके लिए एक टाइल है, और ये पूरा मिला के एक रिपोर्ट कहलाता है आपका। ठीक है, इसे आप पब्लिश करते हो, इस टाइप से आप पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के बाद आपको ईमेल आईडी साइनिंग मांगेगा। वेल वेल वेल, मैं इसको साइनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया, देन अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये मेरे कुछ वर्क स्पेस है जिसपे मैंने इन लोगों को ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। अब यहाँ से आप लोगों को ये लिंक देता है कि आप इसको ओपन कीजिए और वहां से जाकर आप रिपोर्ट चेक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी एक आईडी चॉइस करता हूँ और यहाँ से मैं अपने रिपोर्ट देख सकता हूँ। वेल माइक्रोसॉफ्ट पीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंदर आता है, और फैब्रिक में न सिर्फ बीआई आपको एंचो डेटा स्नॉप्सिस वगैरह, डेटा फैक्ट्री वगैरह ये सब भी इंक्लूड आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपको इस टाइप से रिपोर्ट दिखता है वेब वर्जन में, जहाँ पर आप किसी को शेयर कर सकते हो इस टाइप से। यहाँ से आप ये शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे देखोगे तो एक ऑप्शन आता है आपको इनेबल, आपको शेयर पॉइंट में, वेब पोर्टल पे, पब्लिक पे, बैकग्राउंड डेवलपर में आप कुछ भी इसको सेट कर सकते हो। गेट इनसाइट, अगर आपको इनसाइट देखना है इसको, बस एक बार इनसाइट पे क्लिक कर दो, अगर इसका कुछ भी इनसाइट्स होगा वो आपको यहाँ पर दिखलाएगा। ये देखो इस टाइप से, क्योंकि ये एक सैंपल डाटा था, बहुत ही माइनर सा डाटा था, तो ये बस मैंने इस तरीके से बना दिया। एक्चुअली किसी का एक इंटरव्यू था ऑनलाइन किसी का, उसमें ये डेटा रिप्रेजेंट करना था, उन्होंने बोला था एक डैशबोर्ड बना के दिखलाओ सिंपल सा, और वो उन्होंने काफी लिमिटेड डेटा है तो उस पर ये बन गया। ओके, वेल अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से अगेन, तो ये आपको टेबल्स दिखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका टेबल है, जेंडर्स हो गया इस टाइप से। ठीक है,
और यहाँ पर आपका मेजर्स हो गया। इन मेजर्स एक्चुअली दिखता नहीं है कहीं पे भी टेबल में। अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा रिपोर्ट की। रिपोर्ट के अलावा भी हमारे पास होता है विजुअलाइजेशंस। ठीक है। विजुअलाइजेशंस आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई अलाउ यू टू प्रेजेंट डेटा इन वेरियस फॉर्मेट such as chart, graph, table, map, and more. They play critical role in communicating insight and trend within the data. विजुअलाइजेशन जैसे कि हमने बोला, इसको हमने बार चार्ट में, इसको बार चार्ट में, इसको हमने कॉलम चार्ट में कर रखा है। इसको हमने फिर कार्ड्स में डाल दिया, और अगर हम लोग यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो इनको हमने पाई चार्ट में दे दिया है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इनको मैप में दे दिया। तो इस टाइप से आप लोग कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी है, और ये स्मार्ट नैरेटिव है जो कि चेंज होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये जस्ट एक सैंपल है, इसको आप एज अ रिपोर्ट के तौर पे मत मानो। रिपोर्ट काफी अट्रैक्टिव होता है दोस्त। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला एशियन। ठीक है। एशियन। अब यहाँ पर हमने एशियन डाला, और ये देखो यहाँ पर आपको ये आ गया ऑप्शंस। ठीक है। यहाँ पे, और इसको आप लोग ऊपर से नीचे, एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत छोटा सा बना रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये सही से दिख नहीं रहा है, नहीं तो ये काफी अच्छे से दिखता है और इनको काफी अट्रैक्टिव बनाया जाता है। ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग बनाएंगे। यहाँ से आप एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो, एक्सपोर्ट डेटा करके आप सीएसवी में बनाया, और यहाँ पर हमने एफएफ के अंदर ही इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लोग एक्सेल ओपन करना है, तो हम लोग गए डायरेक्टली डेस्कटॉप में एंड एफएफ के अंदर। एफएफ के अंदर जाने के बाद देखिए हमारा डेटा डॉट सीएसवी के नाम से था, हमने इसको ओपन किया, और यहाँ पे वो हमारे एशियंस का डेटा यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है। ये देखो, ये हमारा डेटा आ चुका है। पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके। एंड पावर बीआई विजुअलाइजेशन समझ में आ गया। एक होता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड होता क्या है, देखो मैं आपको दिखलाता हूँ डायरेक्ट रिपोर्ट के अंदर। ये आपको डायरेक्ट वेब के अंदर दिखेगा। यहाँ पर आपको टाइल्स है, आपके पास 10-15 रिपोर्ट्स है। ठीक है। उन 10-15 रिपोर्ट्स में से आपके काम का कुछ चीजें हैं, लाइक आप जेंडर डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हो, तो आपके काम का है कि आपके जेंडर डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पिन दिस विजुअल का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि क्या आप एक न्यू डैशबोर्ड बनाना चाहते हो एग्जिस्टिंग। जैसे लाइक मैंने एक बना रखा है लर्निंग 28 मई पीवीएक्स, तो इसको मैंने इसी में पिन कर दिया। जब पिन कर लिया तो कहेगा आप गो टू डैशबोर्ड, तो आपको डैशबोर्ड इस टाइप से दिखेगा। ये कुछ डैशबोर्ड है जो कि डिलीट हो चुका होगा, डेस्क में वो दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप से ये डैशबोर्ड दिखेगा। और बेटर थिंग ये है डैशबोर्ड की, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मैं ओरिजिनल रिपोर्ट पे मेरे को ये ले जाएगा। ठीक है। यहाँ मुझे रिडायरेक्ट कर दिया इन्होंने, और यहाँ से फिर मैं वापस उस वर्ड पे ले जाता हूँ। मुझे ये देखना है, केवल मैप्स देखना है, तो इनको भी मैं एग्जिस्टिंग के अंदर ले गया। और अब विजुअल डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे वो मैप भी आ गया। ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग अलग रिपोर्टों से एक सिंगल रिपोर्ट बना सकते हो। आप यहाँ पर आपको किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपके पास 30-35 अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, या 10-12 आते हैं, या दो आते हैं, एक आती, एक के भी आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे दो अलग अलग रिपोर्ट से बने हुए हैं ये डैशबोर्ड। ये दोनों आपको अलग रिपोर्ट से बना हुआ है, ये अलग रिपोर्ट से बना हुआ है ये डैशबोर्ड। ये बेनिफिट होता है डैशबोर्ड का। ठीक है। डैशबोर्ड इज a collection of visualization report and other element that provide the consolidated view of key metrics and data insight. Dashboard allow user to monitor analysis and interact with data in visually compelling and customizable manner. ठीक है। अब एक पेज पे आपके पास एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ एक रिपोर्ट है, उनके 10 पेज है, 10 पेज से सिर्फ एक एक विजुअल आपके काम का है। तो आप 10 पेज पे जाने की जरूरत नहीं, आपको 10 पेज का विजुअल को आप पिन करके एक जगह पे ले लो, आपको वन साइड में दिख जाएगा। ये बेनिफिट है। देन एप्स। ओके। फाइनली हमारा होता है पावर बीआई एप्स। पावर बीआई एप्स क्या होता है, जो कि डैशबोर्ड्स रिपोर्ट्स का कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग एक जगह पे पब्लिश करते हैं, और ये अनफिल्ड करते हैं। फोकस एरिया ये होता है यूजर को, कि एक यूजर को हम लोग देते हैं, और इसमें मल्टीपल यूजर्स जो मल्टीपल डेवलपर्स होता है उन वो कंट्रीब्यूट करता है उन एप्स को बनाने में।
एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 पावर बीआई डेवलपर्स है, और पावर बीआई डेवलपर्स 3 अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, उनका एक ऐप बन गया पूरा ऑर्गेनाइजेशनल ऐप। अब ये मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस में जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक जो ऐप होता है ये पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं इसको, एक वर्क स्पेस से बनता है। मैंने, वन सेकेंड, इसके अंदर अफजल वर्क स्पेसिस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये रहा मेरा कोविड 19, ठीक है। ये मेरा नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने ऐप स्टोर से डाउनलोड किया है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इस टाइप से ऐप होता है जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वन सेकेंड, मैंने ऐप को, ये काफी छोटा सा ऐप है, ये ऐसा होता नहीं है। वेल, एक और ऐप है, वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि मैंने ऐप स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए वो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। इस टाइप से इन्होंने बना रखा है। वेल, पावर बीआई इंडिविजुअल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। ये एक रिपोर्ट के टाइप पे दिख रही है अभी फिलहाल के लिए, बाकी इसके डिलीट कर दिया गया है। वेल, चलो आगे चल के मैं आपको ऐप भी दिखा दूंगा। ऐप जनरली होता क्या है कि मल्टीपल जो हमारे पावर बीआई के रिपोर्ट्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, उनको एक जगह पे ले जाते हैं और उनसे हम लोग ऐप बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारा पावर बीआई का बिल्डिंग ब्लॉक। अब रिव्यू है, रिव्यू के अंदर आपको दिखेगा एक रिपोर्ट व्यू, एक डेटा व्यू, एक मॉडल व्यू। अब वो भी मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखलाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये रिपोर्ट व्यू, जहाँ पर आप लोग रिपोर्ट बनाते हो, वो आपका रिपोर्ट व्यू के अंदर आता है। फिर आता है आपका डेटा व्यू, जहाँ पर आपके सारा का सारा डेटा शो होता है। एक होता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर आप लोगों के मॉडल्स दिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ, ये बेटर रहेगा। ये आपका ट्री व्यू है, इसमें आप सॉरी रिपोर्ट व्यू है, जहाँ पे आप लोग रिपोर्ट देख रहे हो, यहाँ से आप इनको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका फिर है डेटा व्यू, जहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, रॉ डेटा। ये आप सिर्फ डेवलपर देखता है, बाकी डेवलपर जिसको चाहे केवल उन्हीं को रॉ डेटा दिखता है, बाकी हर किसी को डेवलपर के कंट्रोल में है कि रॉ डेटा दिखाना चाहना है, ये सिर्फ रिपोर्ट दिखाना है, ठीक है। फिर होता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में आपके टेबल्स होते हैं, उन टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पावर बीआई का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोगों को भी हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।